और कैसे हो? सब बढ़िया। तो हमने अब 1.6 तो आप लोगों ने ख़त्म कर ली होगी। ठीक है, आई होप। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, खुद कराए। ठीक है, ऐसे खुद करते रहा करो। ठीक है, जिससे मैं नहीं करूँगा, फिर मेरा काम कम हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है। ठीक है, आत्मनिर्भर बनो। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंट। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग अब मिसलीनियस शुरू करना है हमारा अब। ठीक है, आखिरकार आ ही गया मिसलीनियस एक्सरसाइज। जस्ट लाइक पहली बार आपने मिसलीनियस सुना होगा। मिसलीनियस से बेसिकली क्या चीज़ है? थोड़े हॉट्स क्वेश्चन। ठीक है, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, जैसा आपका 10th में ऑप्शनल था ना, लेकिन इतना रिलेवेंट था नहीं। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन आ जाते थे। लेकिन इसमें इस बार जो आपका ये मिसलीनियस है, ऑप्शन को चेंज करके मिसलीनियस होते गया है। और इस मिसलीनियस के जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अभी तक आपने जितने भी एक्सरसाइज करे हो, चाहे 1.6 भी क्यों ना हो, हार्डली जस्ट 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं सिर्फ आएंगे। ठीक है, अच्छा खासा शौक लगा होगा इसमें फिर तो। चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस एक्सरसाइज में से आपका एक आराम से बनता है 4 नंबर का क्वेश्चन और एक बनता है 6 नंबर का क्वेश्चन। यानी कि सिर्फ यही मिसलेनियस एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज अगर बढ़िया किस्मत रही तो इन्हीं में से आ जाता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा। यानी एक 6 मार्क्स का और एक 4 मार्क्स का। तो बहुत ढंग से करना है इसको। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं बेकार चलेगा। वो सब चीज़ आपने जो करी है वो आपका बेस बनाया था इसको करने के लिए, वो बनाना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शो दैट दी सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। यानी कि दोनों के दोनों सेट ऑफ जो इसका जो सेट है लेटर के, वो दोनों बराबर होंगे, ये हमें शो करना है। लेट इसको मैं इसके सेट को मैं एक्स ले लेता हूँ। एक्स लेता हूँ, सेट ऑफ लेटर्स, सेट ऑफ लेटर्स और लेटर्स टू स्पेल कैटरैक्ट। कैटरैक्ट, ठीक है। अब जरा देखो, और वाई को मैं ले लेता हूँ, सेट ऑफ लेटर्स टू स्पेल ट्रैक्ट। ठीक है, पहले एक्स की बात करते हैं। बताओ एक्स का सेट क्या होगा? सी, देन ए, देन टी, देन आर, बस। क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं होती है। ठीक है, अब वाई के लिए क्या होगा? टी, आर, ए, सी, खत्म। क्योंकि दोबारा टी आ गया, दोबारा टी रिपीट नहीं होगा। देखो क्या सेम चीज, टी टी, आर आर, ए सी सी, सब चीज़ बराबर। तो देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू वाई। हो गया बराबर। आसान क्वेश्चन था। चलो, लिस्ट ऑल दी सबसेट्स। अब सबसेट में आसान क्वेश्चन है। कैसे लिखेंगे हम लोग? -1 पहला, फिर 0, फिर 1, फिर -1 0, फिर 0 1, फिर -1 1, फिर -1 0 1, और आखिर का 5। और इस पूरे को लगा सबसेट रिसीव है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके सबसेट्स हैं कितने होते टोटल सबसेट्स? 1 2 3, तो 2 की पावर 3, यानी कि 8 सबसेट्स होने चाहिए। तो क्या 8 है? 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अ मार्केट रिसर्च, एक मार्केट रिसर्च हुई। एक मार्केट रिसर्च ग्रुप ने एक सर्वे करा 1000 कंज्यूमर्स का, 1000 लोगों का जो सामान लेते हैं। ठीक है, ये तो यूनिवर्सल पूरे लोग हैं, तो लेट इट भी। अभी तो मुझे ऐसे कुछ नहीं पता कि यूनियन की क्या है। मैं इसको अभी के लिए ले सकता हूँ यूनिवर्सल, क्योंकि 1000 लोग का करा उसने। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। 1000 कंज्यूमर्स थे एंड रिपोर्टेड दैट 720 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट ए। यानी कि नंबर ऑफ कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट ए इज इक्वल टू 720 एंड 450 कंज्यूमर लाइक प्रोडक्ट बी एंड 450 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट बी। क्वेश्चन देखो क्या देखा है, व्हाट इज द कम से कम नंबर, व्हाट इज द कम से कम यानी कि लीस्ट नंबर दैट मस्ट, कम से कम ऐसे कितने लोग होंगे जिनको दोनों पसंद है। कम से कम बोला हुआ है, ज्यादा नहीं। कम से कम ऐसे कितने लोग हैं जिनको दोनों प्रोडक्ट, यानी कि बोथ आ गया ना, दोनों प्रोडक्ट पसंद है। यानी कि हमें ये निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, कम से कम जिनको दोनों पसंद है। दोनों पसंद की बात मेन है ना यहाँ पे। तो चलो हमें ये निकालना है। ठीक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 अप्रोच होते हैं। एक, सीधा सीधा कर दो,
लेकिन एक होता है कंसेप्चुअल वाइज, वो बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, सीधा सीधा करने वाला वो चीज़ें समझ में नहीं आती, फिर वो होता है रट्टाफिकेशन, हाँ हाँ कर लेते हैं, हो जाता है, लेकिन समझना ज़रूरी है इसको। ठीक है, और मैं समझाने में ही रहूँगा। देखो क्या रहता है, अगर मैं थोड़ा गौर फरमाऊँ यहाँ पर, ये तीनों हैं, एक फॉर्मूला मेरे पास था ना, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है फिर, सीधा आप एन ए पता है आपको, एन बी पता है आपको, ये चाहिए, लेकिन आपको ये भी तो नहीं पता। क्या आपको ये पता है? नहीं दे रखा। अब क्या लगता है यहाँ पे ज़्यादा एक तरफ क्या होगा कि सीधे सीधे क्या कर दो, इसको यही मान लो, 1000 मान लो, यूनिवर्सल ना क्या ला के इसे 1000 मान लो, और फिर तब आंसर निकालो, तभी आपका आंसर सही आएगा, गलत नहीं आएगा। लेकिन तब भी मैं नहीं मानता कि वो तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बात समझ के रखना, क्योंकि आपको ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि ये यूनियन है, ऐसा कुछ नहीं पता आपको, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में दे रखा था कि यूनियन का कुछ ना कुछ एक साइन दे रखा था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो कैसे करें इसको, क्योंकि मुझे तो दोनों चीज़ नहीं पता ना, क्योंकि मुझे ये निकालने के लिए मुझे ये तो पता होना चाहिए ना, ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो क्या करूँ। चलो, क्वेश्चन मुझे एक हिंट दे रखा है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर, मेरे लिए हिंट है, कम से कम नंबर होना चाहिए, यानी कि ये कम से कम होना चाहिए। ये कम से कम कब होगा, देखो मुझे ये दोनों नहीं पता, इन दोनों मुझे पता है, तो इन दोनों को छोड़ ही दो, या चलो इसको लिख ही लो। इसको तुम क्या लिख सकते हो यहाँ पे, 720 प्लस 450 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और ये एन ए यूनियन बी, इनको ऐड करो, क्या 0 7 और 1 1 माइनस दिस। देखो ध्यान से जरा, अच्छा अगर मैं इसकी बात करूं, मुझे ये चाहिए, ये जितना ये कब ज्यादा होगा, जब ये बहुत कम होगा। समझ पा रहे हो क्या बात है, ये इसकी वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब इसकी वैल्यू बहुत कम होगी। कैसे बोल रहे हो आप ये, मान लो कि इसकी वैल्यू अगर 0 हो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी तुम्हारा 0 हो, तो इसकी वैल्यू सीधा तुम्हारी क्या हो जाएगी, 1170। ठीक है, और अगर ये तुम्हारी 1 हो जाए, तो इसकी वैल्यू एक कम हो रही है, 117669। 2 हो जाए तो वैल्यू और कम, 3 हो जाए और कम। क्या मतलब, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए इसकी वैल्यू बहुत मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि, और आपको तो यही निकालना है कि मिनिमम वैल्यू आपको चाहिए इसकी। इसकी मिनिमम वैल्यू सबसे कम कब आएगी, जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू रीच होगी। और इसको ध्यान रखने की बात बहुत ज्यादा है कि जो तुम्हारा हमेशा ए यूनियन बी होता है, वो हमेशा क्या होता है बताओ, वो कम होगा या तो बराबर होगा यूनिवर्सल के। ये दो पॉसिबिलिटी सिर्फ है ना। ग्रेवियन डायग्राम बात करूंगा तो ये मेरा बनता है ना यूनियन बी, तो मेरा फिर तो ये होता है मेरा यूनियन बी। ये यूनिवर्सल से थोड़ा बड़ा हो सकता है कभी भी, यूनिवर्सल से छोटा होगा, ये यूनिवर्सल ही होगा, है ना। तो मैं इसे क्या ले सकता हूँ, मुझे यूनिवर्स छोटा हो गया तो मुझे वैल्यू पता ही नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये तुम्हें कितना दे रखा है बताओ। अगर इसमें इसको आगे फर्दर लिखूंगा तो ए यूनियन बी ऐसे लिख के, और ये मुझे दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है 1000। ठीक है, अच्छा क्या मैं 1000 से कोई कम वैल्यू ले सकता हूं, अगर मैंने 1000 ही मैक्सिमम वैल्यू है ना 1000, इसका क्या मतलब होता है, एन ए यूनियन बी की वैल्यू जो है वो तुम्हारी क्या आ जाएगी, कम होगी या बराबर होगी। भाई कम होना ज्यादा बेटर है कि बराबर होना। कम का मतलब क्या, 900 होगी, 800 होगी, लेकिन बराबर का मतलब 1000 है, और उससे बड़ा तो कोई वैल्यू नहीं, यानी कि 1000 मैक्सिमम वैल्यू है। और हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो फ्रॉम दिस एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या मैं कह सकता हूं कि अब मैं कहूंगा कि ए यूनियन बी तुम्हारा 1000 होना जरूरी है, क्योंकि जब ये तुम्हारा 1000 होगा, मैक्सिमम वैल्यू जब इसकी होगी, तब इसकी मिनिमम वैल्यू आ पाएगी। समझ में आई बात, तब मैं यहां पे लिखूंगा इसको चीज। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू पता चल चुकी है। अब इसको यहां लेकर आ जाओ, इसको वहां लेकर चले जाओ तो क्या बनेगा, इसको यहां लेकर तो ऐड प्लस में हो जाएगा फिर ये चीज, इसको वहां लेकर चले जाओ। अब बोलते भैया आपने करा क्या, हाँ भैया आपने भी तो वही ले लिया 1000, लेकिन मैंने कंसेप्ट बताया कि इसका क्या मतलब था। ठीक है, वरना ज्यादातर जगहों पे क्या मिलेगा आपको, अगर आप जैसे आप कहीं भी देख लो, आप
सीधा सीधा इसको एन यूनियन बी मान लेंगे, लेकिन क्यों मानोगे? फ्री फंड का फोकट चल रहा है क्या? ऐसे नहीं मान सकते किसी चीज़ को भी, ठीक है? मान लो आप, लेकिन मैं नहीं मान सकता, ठीक है? चलो आगे चलें अगले क्वेश्चन में। टाइम लगा इस क्वेश्चन में, लेकिन समझना ज़रूरी था, ठीक है? अगर को बाद में दिक्कत ना आए फिर। अब दोबारा इस क्वेश्चन को देखो ज़रा। आउट ऑफ 500 कार ओनर्स, 500 कार ओनर है, आपको तो ये तो नहीं पता कौन सी गाड़ी ले रखी है, कार ओनर्स हैं बस ये पता है आपको। 400 ओन कार ए, एक गाड़ी किसी एक कार ए गाड़ी 400 लोगों ने खरीदी और कार बी गाड़ी 200 लोगों ने खरीदी। कैसे दो तरह की कार थी क्या? ऐसे तो कुछ नहीं दे रखा ना कि सिर्फ दो तरह की कार थी। हम थोड़ा मान सकते कि दो तरह की कार थी। हमें क्या मानना पड़ेगा? इसको मैं यू मानना पड़ेगा, है ना? और एन ए कितना होगा तुम्हारा बताओ? 400 हो जाएगा। फिर एन बी तुम्हारा कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। फिर और क्या देखो दोनों ओन, यानी कि बोथ ए एन बी कितना है? 50। अब बोले क्या ये डाटा सही है? ये देख के समझ में आ रहा है डाटा गलत है। और अगर आप सीधा सीधा करोगे तो इसको ए यूनियन बी मान के ज़्यादातर जगह पे ये मिलेगा आपको, इसको ए यूनियन बी मान लिया और फिर तब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन वो मैं नहीं मानूंगा, वो गलत तरीका होता है, ठीक है? बिल्कुल गलत तरीका होता है वो। चलो अब देखते हैं ज़रा क्या चीज़ है। ये मुझे पता है, देखो मुझे गलत से देखो, आगे चलो देखते हैं ज़रा, बाकी बात में करेंगे। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, फॉर्मूला में ये पता है यहाँ पर। और यहाँ पे अगर करूँगा तो एन ए मेरे पास कितना है? 400 है। ये कितना है? 600 है। ये कितना है? 50 है। देखो मैं यहाँ से सिर्फ मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है? अभी तक जो मुझे लग रहा है, अगर मैं निकालूंगा तो कितना होगा? सॉरी 600 नहीं है, 200 है। 200 है यार, ये 200 है ना? 200 400 प्लस 200 600, 600 माइनस 50 550 आ रही है। और आपको ध्यान होगा, लेकिन मेरा यूनिवर्सल कितना है? 500 है, फिर 500 है। और वेन डायग्राम में जब मैंने बताया था आपको, यूनिवर्सल ही मेन सेट होता है। यूनिवर्सल से बड़ा कोई चीज़ हो ही नहीं सकती ना। क्या यूनिवर्सल बड़ा यूनियन है क्या? जब हमने यूनिवर्सल की बात करती है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट, अ सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट, दैट कंज्यूम्स ऑल सेट, है ना? बड़ा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है? ऐसा नहीं बोल सकता कि अर्थ हमारा यूनिवर्स से बड़ा हो गया। यूनिवर्सल ही तो मेन बड़ा चीज़ है ना, उससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता चीज़। तो ए बी, अगर ये पूरा आपका 550 तो यही आ गया। 550 आपका ये पूरा है ना, आपको यही आपको 550 दे दिया गया। और आपको यूनिवर्सल आपको 500 दे रखा है। ऐसा कि पॉसिबल है कि ये ए यूनियन भी ज़्यादा हो और यूनिवर्सल 500 हो जाए? नहीं हो सकता ना ऐसी चीज़। तो स्टेटमेंट गलत है, डाटा करेक्ट इनकरेक्ट है। और वैसे हमें पता है सिंस ए यूनियन बी, सिंस जो तुम्हारा ए यूनियन बी हमेशा होता है, वो तुम्हारा क्या होता है? वो कम होगा या बराबर होगा यूनिवर्सल के, है ना? बट जो तुम्हारा ए यूनियन बी है वो तुम्हारा ज्यादा है इससे, विच इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर द डाटा इज इनकरेक्ट। बे समझो, ठीक है? अगर फुल आपको लाना है तो बेस समझना जरूरी है। हाई स्कोर करना है तो बेस समझना जरूरी है। नहीं करना, सिंपल रहना है, सिंपल बच्चों की तरह रहना है, बाकी सब की तरह रहना है, तो सिंपल रट के करो काम, फिर तब वही चीज़ होती है, ठीक है? फिर ध्यान से कंसेप्ट समझो, ठीक है? इतना रखते हैं इसमें, ठीक है? क्योंकि आगे का जो कंसेप्ट है वो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन का मैं आपको बताऊंगा चीज़, जो 6 नंबर के क्वेश्चन के टाइप क्या होता है, ठीक है? क्योंकि वही क्वेश्चन आपका 6 नंबर का बनता है, उस तरह के क्वेश्चन, ठीक है? चलो नेक्स्ट अगली बार बात करेंगे उसके बारे में।